Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही हूँ. कंप्लीट चैनलिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ अपने सिम्टम्स पे ध्यान दीजिएगा. इफ़ यू आर फीलिंग एकदम से टेम्परेचर चेंजेस, वेरिएशंस हो टेम्परेचर में, आपकी बॉडी में एकदम से गर्मी लगे या एकदम से आपको ठंड लगने लगे, एकदम से शिवर करने लगो आप, ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए होगा. कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है या एक आध मिनट के लिए हो सकता है. इफ़ यू फील लाइक दैट तो डीएम की एनर्जी आप पिक कर रहे हो. और इफ़ यू आर फीलिंग एज इफ़ आपके राइट बॉडी पार्ट में कहीं भी पेन हो रहा है, ठीक है, इट कैन बी इन योर स्टमक, इट कैन बी स्टमक में, तो इनफैक्ट लेफ्ट बॉडी पार्ट में भी इट कैन बी पेन सॉर्ट ऑफ फीलिंग. अदरवाइज आपको ना मसल स्ट्रेचिंग हो सकती है सॉर्ट ऑफ राइट साइड में आपका, लाइक आपके शोल्डर में मसल स्ट्रेचिंग हो सकती है, या आपके लेग में हो सकती है, आपके हैंड में हो सकती है, या फिर राइट आई में, राइट साइड हेड में, और आपकी राइट साइड के टीथ में, जॉज में, यहाँ भी पेन आप फील कर सकते हो. तो इट इज़ ऑल ड्यू टू वी आर पिकिंग मैस्कुलिन्स एनर्जी. ओके. और थोड़ा सा लाइक बोलने में वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉपर नहीं निकल सकते मुंह से. कुछ इस तरीके की चीज़ आ सकती है बीच में, जब जब डीएम्स जो हैं वो दे आर ट्राइंग कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन उन्हें प्रॉपर बात समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहा है, एंड दे आर जस्ट प्लानिंग अबाउट इट. ठीक है. और डीएम्स जो हैं दे आर वेरी अपसेट टुडे. और जो भी उनकी कार्मिक साइकिल्स हैं या तो एंड हो रही हैं या एंडिंग, लाइक प्रोसेस में है एंडिंग के. और उनको थोड़ा सा एक इशू भी हो रहा है कि कहीं डीएफ उनसे छूट ना जाए, डीएफ आगे मूव ऑन नहीं कर गई हो कहीं, या अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहा हूँ या कोई कार्मिक सिचुएशन है, तो कहीं ये ना हो डीएफ आगे मूव ऑन कर जाए मीनवाइल. तो उनको मतलब कुछ नहीं, बट ओवर थिंकिंग उन्हें इस चीज़ की बहुत हो रही है. यूनिवर्स का ही सारा आइडिया है ये, कि उन्हें लग रहा है कि कहीं डीएफ दूर ना हो जाए, मुझसे बिछड़ ना जाए फिर से. तो ये उनको ओवर थिंकिंग हो रही है, और इसकी वजह से आप लोग ये जो पेन्स वगैरह हैं ये पिक कर सकते हो, और आप लोग भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आ सकते हो. आपको किसी भी चीज़ पे ओवर थिंकिंग हो सकती है. प्लस कुछ एक मेरे को ऐसे फील हुआ टेलीपैथिकली, अगर आप अपने डीएम को इस टाइम सपोर्ट करेंगे इट विल बी ग्रेट. ठीक है. या आप शाम को मेडिटेशन करते हैं या नाइट में करते हैं, या अगर इस टाइम यू आर फ्री, टेलीपैथिकली कोशिश करिए अपने डीएम से कनेक्ट होने के लिए. बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाते होंगे अब तो आप लोग. तो प्लीज़ कोशिश करिए उनको सपोर्ट करने के लिए, इमोशनली सपोर्ट करने के लिए. ठीक है. जस्ट टेल हिम आई एम विद यू. ठीक है. और सब ठीक हो जाएगा इस तरह से. और मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहीं हूँ. इस तरह से आप उनको जो भी सपोर्ट कर सकते हो इमोशनली, ट्राई टू टॉक टू हिम. और टेलीपैथिकली वो आपको जो भी कन्वे करेंगे अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्ट. ठीक है. और 2 दिन से जो डीएम की एनर्जी थी ना बहुत मिसिंग वाली थी, लेकिन आज वो अपसेट वाले मोड में है. और कुछ एक आई रिसीव्ड, लाइक जैसे जब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में मैं थी, तो आई फेल्ट लाइक कि डीएम रोए भी उस टाइम, और उधर से जैसे मुझे फील हुआ कि वो रोए, इधर से मेरी आईज से आंसू निकलने लगे. सो इफ़ यू आर टीयरफुल बिना किसी रीज़न से, तो भी यू आर पिकिंग डीएम्स एनर्जी. ठीक है. और जस्ट सेंड देम अ हग, सेंड देम सम लव इफ़ पॉसिबल प्लीज़. ठीक है. बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ इट एज ऑफ नाउ. उनको आपकी ज़रूरत है. कम्युनिकेशन में है तो भी लाइक यू कैन सपोर्ट अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो. और अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो आप टेलीपैथिकली उन्हें अपना लव सेंड करिए प्लीज़. प्लस अगर ये साइनस सॉर्ट ऑफ थिंग आपके साथ हो रही है, साइनस वाले एरिया, तो दैट इज़ ऑल्सो जो डीएम को इस टाइम डाउनलोड्स आ रहे हैं और वो ओवर थिंक कर रहे हैं, उस रीज़न से हो सकता है. राइट साइड की ईयर में भी पेन हो सकता है आपको. एंड डीएम का एक मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि जैसे वो ना ये कनेक्शन की रूट जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि बेसिकली
इतना जुड़ाव क्यों है, इतना अटैचमेंट क्यों है, ये प्यार क्यों है डीएम और डीएफ के बीच में। तो दे आर ट्राइंग टू नो द रूट कॉज और कुछ ना कुछ रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा सोच के जो मैस्कुलिन्स ऐसे हैं कि जो गूगल करें या लाइक बुक्स रीड करके रिसर्च कर सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट। लेकिन जिनको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, या वो अपने काम में और बेसिकली अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो दे आर जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट कि ये क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। तो आई फेल्ट लाइक जैसे मैस्कुलिन ना ऐसे ही इमेजिन कर रहा है कि एक ही कि उनकी डीएफ और जो डीएम है वो खुद आर लाइक जैसे एक वोम में दो बेबीज़ होते हैं, दे आर इमेजिनिंग लाइक दिस। तो उन्हें एक ट्विन वाली जो है ना वो फीलिंग तो आ रही है, लेकिन वो उसे शायद सही तरीके से अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें डाउनलोड दे रहा है एक ट्विन वाला सॉर्ट ऑफ, या फिर एक ऐसा कुछ डाउनलोड दे रहा है कि यू गाइज आर टुगेदर बिफोर लाइफ टाइम्स, सिंस बिफोर दीज लाइफ टाइम्स, ठीक है। कुछ ऐसा डाउनलोड उनको आ रहा है एंड दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट। तो ऐसी चीज़ है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो ओवर थिंकिंग, ट्राई टू रिजॉल्व दैट एनर्जी। ओवर थिंकिंग मत करिए, उस चीज़ को तुरंत ही रिजॉल्व कर लीजिए एंड यू विल इमिजिएटली रियलाइज़ कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ठीक है। अपनी वाइब्स को हाई रखिए, पॉजिटिव रहिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। जो भी प्रोसेस हो रहा है इस टाइम बहुत इंटेंस हो रहा है एंड दिस इज़ ऑल ड्यू टू क्योंकि उनकी जो अवेकनिंग है डीएम्स की वो बहुत ही इंटेंसली फिनिश करी जा रही है, अकम्प्लिश करी जा रही है, ठीक है। सो वी ऑल नीड टू सपोर्ट दिस अवेकनिंग। इसको और टफ नहीं बनाना है खुद से लाइक रोध होके या नेगेटिव होकर। एंड कोई ट्रिगर भी मिले तो स्टे काम एंड ट्राई टू लाइक ट्राई टू सी कि इसमें क्या बेस्ट आउटकम निकल सकता है, या फिर शांत होकर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए उस चीज़ पे, ठीक है। ट्रिगरिंग एलिमेंट्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। वो जो ट्रिगरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली इसीलिए है कि इस टाइम डीएम को जब आप हाई वाइब में लाएंगे, वो जंजीरें, वो बेड़ियाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस तोड़ के आएंगे जिनसे उन्हें कार्मिक्स उनके मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो जब आप खुद ही नेगेटिविटी की रिस्ट्रिक्शंस में बंध जाएंगे, राइट, जब आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे या ट्रिगर्ड हो जाएंगे, तो डीएम को कैसे वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि वो उन जंजीरों को तोड़ पाएँ जो उनके कार्मिक्स ने उनके आसपास बनाई है या बांधा है जिनसे उनको, ठीक है। तो जितना आप अपने पावर में रहेंगे, जितना आप अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे, उतनी ही पावर डीएम को मिलेगी, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ वो बेड़ियाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस, वो वॉल तोड़कर डीएफ की तरफ आएंगे और यूनियंस होंगे, ठीक है। तो ये जितना भी टाइम जा रहा है ये शिव जागृति का टाइम है और महाशिवरात्रि के आसपास लाइक कल या परसों में कुछ प्लानिटरी पोजीशंस भी ऐसी बन रही हैं जहाँ जो शिव जागृति को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो a lot of DMs will be coming, will be approaching you, और वर्ल्ड लेवल पे भी यू कैन सी सम ऑफ द डिस्टर्बेंसेस। थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस आपको दिख सकता है। इट कैन बी अ लाइक स्मॉल कन्फ्लिक्ट या फिर थोड़ा सा बड़ा। वर्ल्ड लेवल पे है तो ऑब्वियसली बड़ा है, और अगर इंटरनल लेवल पे होता है इनसाइड अ सोसाइटी या इनसाइड अ कंट्री, देन इट विल बी अ स्मॉल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कन्फ्लिक्ट आपको दिख सकते हैं। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो टू अप्रैल टाइमिंग, या अप्रैल के बाद से कुछ और टाइम आप ले सकते हैं। इट कैन बी अ टाइम अगेन फॉर डिस्टर्बेंस, ट्विन फ्लेम्स में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे, एंड नेचुरल डिजास्टर्स का भी टाइम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि शिव जागृत होते हैं, शक्ति उनमें समा जाती हैं, लेकिन उसके पहले जब तक वो चीज़ नहीं होती है तब तक एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फोर्स जो है वो वर्क करती है, वो तांडव होता है। सो उस टाइम ट्विन फ्लेम्स के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है वो टाइम, बट मेक श्योर कि आप अपना काम उस टाइम कर रहे हो, क्योंकि यही समय है जब आप लोगों को अपना काम करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे अर्थ पे अपना कंट्रीब्यूशन करना है, राइट। और
जो लोग भी यूनियन में आ जाएंगे उन्हें अपना सोल मिशन करना है अपने पार्टनर के साथ। जो यूनियन में अभी नहीं है उन्हें भी अपना लाइफ पर्पस सब करना है। दिस इज़ द टाइम, ओके। और ये इसलिए समय है कि देखिए जितना आप डिले करेंगे डायमेंशनली, व्हाट हैपन्स के हायर डिमेंशंस का जो टाइम होता है कंपैरेटिवली स्लो होता है। कई जगह तो टाइम होता ही नहीं है, अर्थ पे ही टाइम एंड स्पेस है ऐसा बोला जाता है, बट स्टिल देयर आर सम हायर डायमेंशंस जहाँ पे टाइमिंग इज़ वेरी स्लो। तो जितना आप अपने काम को डिले करेंगे उतना ही वहाँ से भी जो आपके वर्क की फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ के डिवाइन टाइमिंग को भी नहीं मैच कर पाएगी, उतना ही डिले आपकी जर्नी में होता जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपना जो भी पर्पस वगैरह है वो एकम्प्लिश करें, उसमें कोई भी डिलेज ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें इस बारे में भी, ठीक है। और अपने शेल से बाहर निकलिए जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ। और येस, देर वॉज वन मोर चैनल मैसेज जो कुछ दिन पहले आया था, सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ, सो आई एम कन्वेइंग टू यू। जो लोग भी अब ये कह रहे हैं कि हमें इस जर्नी से गिव अप करना है, या लाइक वी डोंट वांट टू कंटिन्यू इट, ठीक है, तो दे आर बीइंग टोल्ड कि आपको कोई भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा। जो लोग भी गिव अप करना चाहते हैं दे कैन गिव अप। जो लोग भी पर्पस नहीं करना चाहते, सिर्फ यूनियन के लिए इस जर्नी में वो बैठे हुए हैं, तो लाइक दिस इज़ जस्ट योर सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट। देन अगर आप अपना काम नहीं करते हैं तो ठीक है। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पर्पस वर्पस करना नहीं है, बस यूनियन हो जाए फिर बस हम अपना आराम से बैठेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मॉनिटर्ड फ्रॉम हायर डायमेंशंस। तो मेक श्योर कि आपको क्या करना है। इन केस यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस जर्नी, देन यू कैन सिंपली प्रे टू हायर डायमेंशनल एनर्जीज या एंजल से या डिवाइन से दैट वी वांट टू लीव दिस जर्नी एंड वी आर नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन द जर्नी। उसके बाद यू वोंट बी लाइक वो आपको कोई डाउनलोड्स कुछ दिनों में आपको आने बंद हो जाएंगे, कोई भी आपको चैनलिंग या कोई भी इस जर्नी से रिलेटेड चीज़ आपको नहीं मिलेगी, इट ऑल विल बी स्टॉप्ड, ठीक है। सिर्फ आपको एक प्रेयर करनी है अपनी तरफ से कंसेंट देते हुए कि वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस जर्नी, बिकॉज हमसे पर्पस वर्पस कुछ होगा नहीं और हम सिर्फ यहाँ पे यूनियन के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स डजंट वांट कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आप इस जर्नी में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो बेटर है कि जो भी आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है आप फर्दर वो चीज़ें करिए, ठीक है। सो दिस इज़ द चैनलिंग फॉर नाउ। और प्लीज़ भूलिएगा मत अपने डीएम को टेलीपैथिकली, इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट, ठीक है, तो टेलीपैथिकली प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर भेजिए, लव सेंड करिए। और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं और डीएम आपको कांटेक्ट करते हैं तो कोई भी प्लीज़ पंगा मत ना लीजिए ना दीजिए। और इट्स लाइक जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना लव दे सकते हैं उस टाइम करिए, बैलेंस रहिए फॉर श्योर, लेकिन अपनी तरफ से उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करिए। कहीं किसी भी चीज़ से ट्रिगर मत होइए। अगर वो कहीं से परेशान हो के आ रही हैं, वो आप पर गुस्सा नहीं निकालेंगे, बट स्टिल अगर वो थोड़े से इरिटेटेड हैं तो आप बराबर से इरिटेट मत हो जाइए। थोड़ा सा कुछ रिलेशनशिप्स जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जैसे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ या बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, इट्स अबाउट मल्टीपल रिलेशनशिप्स जहाँ पे दो लोग दोस्त भी हैं, दो लोग कॉस्मिकली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, दो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, दो लोग काइंड ऑफ ऐसी बॉन्ड भी शेयर करते हैं जहाँ कभी डीएम बच्चा बन जाता है और डीएफ माँ बन जाती है, या कभी डीएफ बच्ची बन जाती है और डीएम बाप बन जाता है। लाइक आई एम नॉट लाइक सोशल प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग मैं माँ बेटे और बाप बेटी वाला रिश्ता नहीं बता रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट बॉन्ड के कहीं पे एक थोड़ा सा बचपना करता है या थोड़ा सा वो चाहता है कि मेरे को पैम्पर किया जाए, तो दूसरा करता है, और जब दूसरे की ज़रूरत होती है तो पहला उस चीज़ को एकम्प्लिश करता है। तो ये बॉन्डिंग इतनी प्यारी है जिसमें एक ही रिश्ते में हर एक रिश्ता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए ये बॉन्डिंग इतनी इंटेंस भी होती है बियॉन्ड अदर थिंग्स, इसलिए भी ये बॉन्डिंग इतनी इंटेंस होती है। तो जब रिक्वायरमेंट हो एक दूसरे रिश्ते का एस्पेक्ट भी इसमें लाने की, तो उसको हमेशा लाना चाहिए। अगर कभी लाइक डीएम को ऐसी मदरली फीलिंग या मदरली लव की ज़रूरत है, बी अ मदर फॉर सम टाइम, दैट्स नो हार्म,
ठीक है, जब उन्हें दोस्त की ज़रूरत है उनके दोस्त बन के रहिए। धीरे धीरे वो भी यही करने लगेंगे आपके साथ। जब बेशक आप दोनों में जो भी रिलेशनशिप है, लेकिन बियॉन्ड दैट रिलेशन अगर किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर। ओके, तो आज की यही चैनलिंग है अभी तक की। इफ़ देयर विल बी समथिंग अर्जेंट आई विल डेफिनेटली अपडेट। और that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and good night. And yes, work on your chakras. थ्रोट चक्रा में DM के बहुत काम चल रहा है। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, इस वजह से भी हेडेक हो रहा है। और क्राउन पे भी वर्क चल रहा है क्योंकि डाउनलोड्स वगैरह उनको बहुत मिल रहे हैं। उनको भी चैनलिंग टाइप्स मैसेज मिल रहे हैं, उनको भी हाँ बहुत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो DF भी हेडेक पिक कर सकती है और मे बी DMs को भी वो हेडेक वगैरह हो रहा हो। सो अपने चक्रास पे वर्क करते रहिएगा डेफिनेटली। और अगर थ्रोट की प्रॉब्लम आपको हो रही है या थोड़ी बहुत आपको हैवीनेस हो रही है, लाइक पर्जिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी आ रही है, तो दैट इज़ ऑल ड्यू टू बिकॉज वी ऑल आर पिकिंग दैट एनर्जी फ्रॉम DM एज ऑफ नाउ। एंड यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि उनको इस टाइम आपकी कितनी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। बट येस, अगर वो आपको इस टाइम कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं सी बंद हो गया गला, अगर वो इस टाइम आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके, बिकॉज थ्रोट में ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा में उनके, इफ़ दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू तो आप उनको कांटेक्ट नहीं करेंगे सामने से जाके, राइट। इफ़ यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और अभी अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बेशक वो कितना भी सोच रहे हो, बट जस्ट थिंक लॉजिकली एज वेल कि चाहे वो आपको कितना भी मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको अभी कॉल नहीं कर रहे, दैट मीन्स कहीं ना कोई उनको इशू होगा, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होगा या कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जिसे तोड़ के वो बाहर निकलेंगे। तो लेट देम ब्रेक दैट रेस्ट्रिक्शन, दैट वॉल। ठीक है, आप अपनी तरफ से जाके उन्हें कॉन्टैक्ट करके लाइक फिजिकल सपोर्ट मत दीजिएगा, 3D सपोर्ट मत दीजिएगा, टेलीपैथिकली यू कैन सेंड दैट सपोर्ट। मैं दोबारा से यही रिपीट करे जा रही हूँ बार बार, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, अदरवाइज आप लोग फिर उसी लूप में घूम जाएंगे। एंड डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर इट। ठीक है, यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जर्नी नाउ। और इसमें कुछ भी गलत सही नहीं होता है, सब चीज़ें लर्निंग के लिए ही होती हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हुए चलते हैं तरीके से, देन इट बिकम्स वेरी स्मूथ एंड बेटर, राइट। ऑफ कोर्स उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस बात का, जो भी लास्ट टाइम आपके और उनकी फ़ाइट हुई या कन्वर्सेशन हुई आपस में, या उन्होंने जिस भी तरह से आपके साथ बिहेव किया जिसकी वजह से आपको फिर से डिटैच होना पड़ा उनसे, तो उस चीज़ का जो गिल्ट है ना, वो उनको बार बार कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है। उन्हें बार बार लग रहा है कि लाइक वो उसको ये तो नहीं लगेगा कि मैं फिर आ गया हूँ लाइफ में और मैं फिर से उसको लाइक छोड़ सकता हूँ या फॉर ग्रांटेड ले सकता हूँ। कहीं मेरी DF ऐसा तो नहीं सोच रही होगी, कहीं वो मेरे आने से इनसिक्योर तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब उनको इस टाइम उनके माइंड में चल रहा है, ड्यू टू विच दे आर ओवर थिंकिंग। तो जब आप उन्हें सपोर्ट सेंड करेंगे, लव सेंड करेंगे, तो ट्राई टू कंसोल हिम, उनको थोड़ी सी तसल्ली दीजिएगा। ठीक है, और यू ऑल्सो डोंट ओवर थिंक, अदरवाइज़ उनके ऊपर बहुत ख़राब इम्पैक्ट आएगा। ओके, तो अपने कर्मास पे फोकस कीजिए, पर्पस पे फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहिए, राइट। बाय बाय।